नाम जप से नामी के प्रति श्रद्धा होती है और भजन करने में श्रद्धालु भक्त आगे बढ़ता है। भगवान के क्षेत्र रूप का दर्शन भी बड़े भाग्य से मिलता है और उनके क्षेत्रज्ञ स्वरूप का दर्शन हो तो काम ही खत्म हो जाए। जिस ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं उन वर्णात्मक शब्द में ही व्यापक हो और ध्वन्यात्मक में नहीं, यह कोई बात नहीं। शब्द केवल वर्णात्मक ही नहीं ध्वन्यात्मक भी है। विद्वान जानते हैं कि शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक का अर्थ बेकार नहीं, अर्थ रहित है। यह है ध्वन्यात्मक शब्द और इसमें इतना गुण है कि गाते गाते रोग छूटता है, चिराग भी जलता है। शंकराचार्य ने कहा है कि मन तो भेरी मृदंग और शंख आदि के आघात जन्य नादों में भी एक क्षण के लिए मग्न हो जाता है, फिर उस मधुबत मधुर अखंडित और स्वच्छ अनाहत नाद की तो बात ही क्या है। प्रबोध सुधाकर उन्होंने योग तारावली में नादानुसंधान की स्तुति की है। नादानुसंधान नमस्तुभ्यं त्वं मन्महे तत्पदं लयानां भवत्प्रसादात् पवनेन साकं विलीयते विष्णु पदे मनो में। अर्थात हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित कराते हैं। आप ही के प्रसाद से मेरा प्राणवायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। ध्वन्यात्मक शब्द शुर है। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार के शब्दों का वर्णन है, प्राणमय, इंद्रियमय और मनोमय। चेतन के संचार में जो ध्वनि हो वह प्राणमय शब्द है। मुंह और मन से वर्णात्मक नाम को जपो और प्राणमय शब्द जो ईश्वर का नाम है वह जपने का नहीं, उसमें सुरत लगाने का है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसका वर्णन निर्गुण राम नाम कहकर वर्णन किया है। बंदो राम नाम रघुबर को हेतु कृशानुभानु हिम कर को विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। जो वर्णात्मक शब्द है वह त्रय गुणमयी है, क्योंकि इस कान से उसको सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं। ध्वन्यात्मक अनाहत प्रणव नाद को सगुण कान से नहीं सुन सकते और न सगुण मुंह से बोल सकते हैं, वह निर्गुण है। नाम विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भी कहा है, श्रवणात्मक ध्वन्यात्मक वर्णात्मक विधि 3 त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी कहीं प्रवीण भेद जाहि विधि नाम मह बिनु गुरु जान न कोई। और तुलसी कहीं विनीत वर जो विरंचि शिव होए। तुलसी सतसई। गुरु नानक साहब कहते हैं कि सुनमन भूले बाबरे गुरु की चरणी लागू, हरि जप नाम ध्याय तू जम डर पे दुख भागु। यह ब्रह्म ध्वनि संप्रज्ञात समाधि में सुनी जाती है। संत भक्त का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि शांत निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुण शब्द ब्रह्मैक पर ब्रह्म ज्ञानी। वह निर्गुण शब्द ब्रह्म के परे के स्वरूप को जानने वाला होता है। यह शब्द ब्रह्म क्या है? यह शब्द ब्रह्म क्या है? अक्षरम परमो नादः शब्द ब्रह्मेति कथ्यते। यह निर्गुण है, यह ब्रह्म से प्रकट होता है। इसी के होने से त्रैगुणमयी प्रकृति का निर्माण होता है। इस नाद के बारे में उपनिषद में ऐसा भी वर्णन है कि द्वै विद्धे वेदी तब्बे तु शब्द ब्रह्म परम चयत शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्मादिगच्छति। अर्थात 2 विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वो पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, वह निर्गुण नाद है। यही अगुण शब्द है। इसका किसी संत ने कुछ कम और किसी ने कुछ विशेष वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी को लोग केवल स्थूल सगुण उपासक मानते हैं और गुरु नानक साहब और कबीर साहब को निर्गुण उपासक। बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी ने सगुण का वर्णन विशेष किया
और निर्गुण का कम, और गुरु नानक साहब और कबीर साहब ने निर्गुण का विशेष और सगुण का कम वर्णन किया। साहित्यिक विद्वानों से मेरा निवेदन है कि वे संतों के पारिभाषिक शब्दों को और उनके साधनों को भी जाने। केवल शब्दार्थ के बल पर संतों की वाणी का अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता। उनकी योग विद्या को जानिए और साधन कीजिए, तब अर्थ ठीक ठीक लगेगा और कल्याण भी होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत श्री राजनारायण महाविद्यालय हाजीपुर में दिनांक 1/10/1956 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।